powers, I will show you where they go. You like the wind, I'll tell you where it blows. Clean as you go, clean as you go, clean as you go, yeah. You need my energy. Good morning from Chitkul, the last village of India. अब तो बहुत अच्छी नींद आई रात में, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, अमेजिंग तरीके से सोए और सुबह सुबह उठते ही सब कुछ हमने ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है। अब क्या करना बाकी रह गया है, अब सिर्फ और सिर्फ ये टेंट इसको लपेटना है और हमारी जो ऑनिंग है, एक मिनट, अब सिर्फ और सिर्फ टेंट लपेटना है और इसके अलावा बस हमारी ये जो ऑनिंग है, ये ऑनिंग को लपेट लेना है बस। ये दिख ही रहा होगा आपको, दिस ऑनिंग हमें लपेटनी है। बाकी सारा सब कुछ सेटअप हो चुका है ऑलरेडी। ये इफ़ यू कैन सी, हमने सारे बर्तन धो लिए हैं, सब कुछ सेटअप कर लिया, जो भी शॉट्स वगैरह ले थे वो सब ले लिया। बस अब ये करना बाकी रह गया है। ये करना ज़्यादा मुसीबत का काम नहीं है, मुसीबत का काम है सामान को दोबारा से री रैक करना। तो वो हमने ऑलमोस्ट री रैक कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है जो कि अभी कर देंगे। ये गाड़ी की हालत अमेजिंग ही बनी हुई है। और भाई रात में नींद कैसी आई? बहुत ही बढ़िया नींद आई, इतनी ठंडी थी, हाँ, खटपट से नींद आ गई। ऑलमोस्ट -7 था। हाँ, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही था आई गेस। हाँ, ऑलमोस्ट -7 था। टेंट में तो थोड़ी हवा भी चल रही थी। करेक्ट। और इस समय टाइम हुआ है 10:53, इफ यू कैन सी। और वेदर भी ऑलमोस्ट माइनस तो नहीं है, लेकिन 1 या 2 पे है। तो बस अब इस कैंपिंग ग्राउंड को छोड़ने का वक्त आ गया है। तो भारी मन से अब यहाँ से कैंपिंग समेटते हैं अपनी और निकलते हैं एक नई कैंपिंग स्पॉट पे। ये पीछे का जो अमेजिंग व्यू है, ये हमेशा याद रहेगा और मैं जब भी ये व्यू या ये वीडियो देखूँगा ना, तो मैं इस मोमेंट को याद करूँगा सीरियसली, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैंपिंग व्यू है। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ दूँगा, अगर आपको यहाँ पे कैंपिंग करनी है, किसी भी तरीके की कैंपिंग, रूफ टॉप कैंपिंग या फिर इवन आपको अपना टेंट भी पिच इन करना है, तो आप उस नंबर पे कॉल करिए, वो आपको डायरेक्शन में हेल्प कर देंगे। जस्ट कैंपिंग स्पॉट के बगल में ही एक ढाबा है, तो अगर आप खुद से कुक नहीं करना चाहते हैं तो अंकल से ये चिकन विकन बनवा सकते हैं और चाय वगैरह तो यहाँ से मिलता ही रहेगा। स्पेशल पहाड़ी खाना। हाँ, तो आज तो बोल रहे थे अंकल कि अगर आप रुकते तो स्पेशल पहाड़ी खाना खिलाते, लेकिन हमें आगे भी निकलना है, टाइम भी कम है और 2-4 जगह कवर करनी है, तो इसलिए भारी मन के साथ अब इस चीज़ को लपेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से एक नए और एक ज़बरदस्त कैंपिंग स्पॉट की ओर। सॉरी, ये एपिसोड डालने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, बट इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि सारे फुटेज मेरे बर्बाद हो गए थे, सारे के सारे फुटेज ख़राब हो गए थे, जिसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग गया और पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन 2-4 कुछ जो फुटेजेस रिकवर हो पाई, बट उसमें साउंड नहीं है। तो इसके आगे की जर्नी आप देखेंगे ज़रूर, बट वॉइस ओवर के साथ। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मेरी वॉइस शायद आगे सुनने को ना मिले इस वीडियो में, कहीं कहीं मिल सकती है क्योंकि अगर फ़ोन से रिकॉर्डेड है तो मे भी। तो रियली सॉरी, और चलिए आगे बढ़ाते हैं एपिसोड। हम लोग निकल पड़े हैं काजा की ओर और बस अब काजा की ओर ओवरलैंडिंग स्पॉट हंट करते हुए हम निकल चुके हैं चितकुल से। बट भूख तो लगी थी, तो रास्ते में हमें दिखाई एक कैफ़े जहाँ पे हमने कुछ खाना वाना खाया और उसके बाद फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम की। What you want, yeah, I got 'em all. Any color, any size, got a lot of those. Pick a flavor any day, do it a la mode. Do you can't choose, you can have it all. Hey, be the baddest, yeah.
two-step, do it with some attitude. About to change my latitude, now you can't catch me, bro. Gotta have it, dynamic, yeah. Ooh, तो I हम लोग like फाइनली that. स्पीति में Change it एंटर up, कर change it चुके up, don't हैं। fight. ये आपको मेरे पीछे का सीन दिख रहा होगा, ये बगल में जा रही है स्पीति रिवर। नाको से तो खैर काफ़ी आगे आ चुके हैं, अब आपको बताने का ठेका लिया तो बताना तो पड़ेगा ही। ये है स्पीति रिवर जस्ट मेरे पीछे, और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह भी नहीं है, शायद आगे कोई अच्छा विलेज आए, मोस्ट प्रॉब्ली टाबो आएगा। टाबो, हाँ, तो टाबो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा गांव दिख रहा है, तो मे बी वहाँ पे मिलेगा हमें कुछ रहने बहने का, क्योंकि यहाँ कोई कैंपिंग स्पॉट तो नहीं है, यहाँ उतर नहीं सकते कहीं भी, तो सो देयर इज़ नो स्पॉट। और इस टाइम पे स्पॉट हंटिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ सेटअप करते करते भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, और मुझे लगता है रात हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आज का तो स्टे मेरा होटल में ही रहेगा। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ चेंज हो चुके हैं, कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। ये आप देखो, कम्प्लीटली पहाड़ चेंज हो चुके हैं, और ये है हमारी गाड़ी जो कि इतनी दूर लेके आई है। गाड़ी इतनी अमेजिंग है ना, आई जस्ट लव माई कार। तो चलिए चलते हैं, फिर आगे के रास्तों को भी तय करते हैं। ये चलो भाई। तो चलिए। वैसे स्पीति जगह तो बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको पहाड़ पसंद है तो यहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, मतलब सिर्फ पहाड़ दिखेंगे, लोग भी नहीं दिखेंगे। तो इसी तरीके से मस्ती करते हुए हम काज़ा की ओर निकल चुके थे। अभी तक का अपडेट ये है कि धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। चितकुल में जो ठंड थी वो ऑलमोस्ट -10 थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हम अब -20 से सामना करने वाले थे। तो अगली जो रात गुजरेगी वो ऑलमोस्ट -20 होने वाली थी। लेकिन उसके पहले हमें मिल गया एक छोटा सा जोन जहाँ पे थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, और ये जो भाई दिख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही डर रहे थे, यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इन्होंने हमारा भी रास्ता ब्लॉक कर रखा था। खैर किसी तरीके से यहाँ से फिर निकले और आगे की जर्नी पे हो रही है resume लैंडस्लाइड, की। अब फटाफट से निकल रहा हूँ। तो लैंडस्लाइड जोन तो पार कर चुके थे हम लोग, इन बाइकर्स के पीछे पीछे चल रहे थे। वैसे स्पीति बाइक लेके आने का अलग ही मज़ा है। खैर ये लैंडस्लाइड जोन पार करने के बाद और काज़ा की तरफ हमने अपनी जर्नी रिज्यूम की, लेकिन रास्ते में आया एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रुके बिना हम रह नहीं पाए। आई लव स्पीति पे कुछ फ़ोटो सेशन कराने के बाद, जो कि एक मैंडेट स्पॉट है, हम निकल पड़े थे काज़ा की ओर कैंपिंग लोकेशन ढूंढते हुए। बट रास्ते में हमारे कुछ दोस्त हमें मिल गए जिन्होंने दूर से ही हमें स्पॉट कर लिया, और उन्होंने बोला कि काज़ा मोनेस्ट्री की तरफ आने के लिए। तो वहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे, तो हमने भी अपनी गाड़ी घुमा ली और निकल पड़े काज़ा मोनेस्ट्री की तरफ, जहाँ हमारी भेंट हुई बेफिक्रा ओवरलैंडर सुनील जी और हिमाचली कपल और घुमक्कड़ बग्स। इन सभी को आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो चूँकि ये लोग ऑलरेडी विंटर स्पीति कैंपिंग कर रहे थे, तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मोनेस्ट्री के उस पार जो गांव है वहाँ पे काफ़ी अच्छे कैंपिंग लोकेशन है। तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए हमें सजेस्ट किया, और हमने भी उनकी बात मानी और अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ ली। बाय, मिलते हैं किसी ना किसी रोड पे फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय। ये चले हम लोग अपने तो कैंपिंग लकड़ी के पुल के बगल में ही तो है ये जगह भी। हाँ, उनका टेंशन नहीं है। ये चले हम लोग कैंपिंग के स्पॉट। हमें राइट में मुड़ना है ना। मैं समझ गया। हम लोग गांव के अंदर आए थे, ये थोड़ा ब्रेड और बटर वगैरह लेने। एक छोटी सी बच्ची ने हमें स्कॉट किया था यहाँ तक। आई ओके, छोटा सा प्यारा सा गांव है ये। इसी के आगे हम कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। आजा। यहाँ से मिला हमें अमूल बटर। हाँ चलो भाई, ये सामने का व्यू देखो, क्या अमेजिंग व्यू है। ये
जो पहाड़ी है ना ये बिल्कुल थोड़ी बहुत ना कॉम्बो रंजन के पहाड़ी के जैसे लग रही है। खैर कॉम्बो रंजन का तो स्टाइल अलग है, देखने में भी अलग है, बट हम इसको मिनी कॉम्बो रंजन बोल सकते हैं। तो आज यही होगा। अमेजिंग। तो ये है खौरिक विलेज। चलो भाई अपनी गाड़ी पे चले जाए। हम इधर लेके आए थे, यहाँ पे बर्फ है आगे, वैसे आगे तो नहीं जा सकती है, तो अब यहीं से बैक करते हैं और ऊपर की ओर निकलते हैं। काटते 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 हो गया। अब स्नोफ्लेक्स भी पड़ना शुरू हो चुके हैं। वाह। भाई से अलग होने के बाद फिर ढूंढना शुरू किया हमने कैंपिंग ग्राउंड, और काफ़ी हंट करने के बाद फाइनली हमें मिल ही गया हमारा कैंपिंग ग्राउंड। वेलकम टू काजा। Guess what? I got options. Give me, no stopping. Yeah, I got options. What's this? What's that? What's poppin'? Eat it, find it, go. Put some up like Toshito. I just wanna try 'em all. Guess what? I got options. तो इस तरीके से पहुंच चुके थे हम काजा। जैसा कि आपने देखा कि कितना ही सुंदर माहौल था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और शाम हो चली थी। हमने अपना सेटअप कंप्लीट किया और खाना बनाने में लग गए। Floating in the river, mostly plastic bottles. Water's so polluted, I don't see my own reflection. Call her mother, but where's your affection, my child? Where's your affection, my child? ओए होए, क्या स्नो गिरा हुआ है भाई, फुल ऑन फ्रेश स्नो। और हल्की हल्की स्नोफॉल अभी हो रही है, ये बिल्कुल फ्रेश स्नो गिरा हुआ है। ये देखो आप, पूरी गाड़ी के ऊपर जमा है और चारों तरफ मैदान में भी बर्फ ही बर्फ है। ये आगे देखो आप, गाड़ी में आगे तक बर्फ है, इसके दरवाजे पे, शीशे पे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई है, और टेंट के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ये लगातार बर्फ। तो ऑल इन ऑल आज का दिन तो बहुत ही मज़ेदार रहा। बर्फ़ में काफ़ी मज़ा आया। अभी भी बर्फ़ ही पड़ रही है वैसे तो, और देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। कल तो चीचम ब्रिज जाएंगे और फिर वहाँ से आगे सर्किट करते हुए आएंगे। बस हो गया, इसी के साथ करते हैं आज के दिन को ख़त्म। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो आज के एडवेंचर को करते हैं ख़त्म। दिस इज़ आदित्य साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर, बाय। Clean as you go, clean as you go.